उसमें आज एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है रजत महोत्सव के द्वारा। कभी नक्सलवाद की पहचान बना छत्तीसगढ़ आज विकास और विश्वास का पर्याय बन रहा है। जहां एक दौर में बंदूक की आवाज गूंजती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई दे रही है। सड़कें, स्कूल, बिजली, अस्पताल और अब मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की रणनीति साफ रही है। जहां बंदूक थी वहां अब विकास है। आज अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे क्षेत्र विकास के नक्शे पर लौट आए हैं। और सिर्फ कानून व्यवस्था की जीत नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास की जीत भी है, जो इस वक्त भीड़ के रूप में हमें इस आयोजन में साफ तौर पर नजर आ रही है। अपने लोकप्रिय नेता का अभिवादन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन साफ तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज जो विकास से विश्वास का जो मॉडल रहा है मोदी सरकार का, वो यकीनन इन नक्सल प्रभावित इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में उसने निर्णायक भूमिका निभाई है और उसी की तस्वीर हम देख रहे हैं। आज जब बस्तर और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज और सड़कें और नए सबस्टेशन बन रहे हैं, यकीनन जो विकास से सुरक्षा की नीति है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। कभी जिन जगहों पर सड़कें नहीं थी, जहाँ तक प्रशासन की पहुंच मुश्किल थी, आज नई पीढ़ी शिक्षा और रोजगार की बात कर रही है। कहीं ना कहीं जो आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में अपनी यात्रा के दौरान ऊर्जा, सड़क और शिक्षा परियोजनाओं पर उनका ये फोकस है, यकीनन एक नया युग का एक प्रतीक है, उसकी शुरुआत है। और जहां नक्सलवाद अब बीते कल की कहानी बन चुका है और जहां पर लोग बेखौफ बेडर होकर निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और छत्तीसगढ़ की इस विकास गाथा में अपना योगदान दे रहे हैं। कैसे देखेंगे बलदेव भाई शर्मा जी, कैसे आज हम देखेंगे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का शुभारंभ भी कर रहे हैं, जो विकास के माध्यम से जो एक सुरक्षा मॉडल का जो एक हिस्सा है कि आज तमाम परियोजनाएं की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। कैसे आप देखते हैं, यहाँ पर हमने इतिहास देखा और अब तैयारी है भविष्य की। देखिए, इतिहास से ही भविष्य गढ़ा जाता है और अभी जैसा कि यहाँ जानकारी मिल रही है 14,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत इस राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री आज करेंगे। तो ये उस उज्जवल भविष्य को गढ़ने का संकेत है और यहाँ हमें उसकी झलक मिलती है कि चाहे ऊर्जा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक विकास का क्षेत्र हो, ये जो धनराशि है ये अधिकांशतः उन क्षेत्रों में लगने की संभावना है जो नक्सलवाद से प्रभावित रही है और जिसने विकास को अवरुद्ध किया। तो ये एक संकेत है कि छत्तीसगढ़ का भविष्य आगे बहुत उज्जवल होने वाला है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री और उनकी सरकार विकास योजनाओं के लिए वहाँ लगातार धन दे रही है और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिशियरी है तो उसको सीधा सीधा लाभ मिल रहा है विकास योजनाओं का, उसकी धनराशि का, उसके हिस्से जो विकास आ रहा है तो प्रत्यक्ष उसको उसका अनुभव मिल रहा है। ये जो सारी योजनाएं हैं इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ का भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल होने वाला है और प्रधानमंत्री ने आज 25 वर्ष पूर्ण होने पर ये संकेत दे दिया है। वास्तव में हम देखें तो 25 वर्ष की जो आयु है ये बहुत कम होती है किसी तरुणाई का प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से अनुभव और परिपक्वता आगे बढ़ती है। तो अब छत्तीसगढ़ तरुणाई से निकलकर और अनुभव और परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने आज उसको बहुत बड़ा संबल प्रदान किया है। और एक जो नारा छत्तीसगढ़ में चलता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे बढ़िया और सुशासन से युक्त, साधन संपन्न, आर्थिक तरक्की वाला, शिक्षित ऐसा राज्य बनकर उभरेगा। इसका संकेत आज प्रधानमंत्री ने इस रजत जयंती समारोह में
दे दिया है। बिल्कुल, और कई ऐसी योजनाएं हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, स्किल इंडिया है, पीएम आवास योजना, डिजिटल इंडिया, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका असर आज बस्तर से लेकर बीजापुर तक दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। और यही वजह है कि इतना बड़ा रजत हम महोत्सव देख रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब जिक्र पहले भी हुआ, जब एक राज्य विकसित होता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा विकसित भारत का जो सपना है 2047 का, उसको भी यहाँ पर बल मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। सुधीर सिंह जी, एक सवाल आपसे भी, जब ये दृश्य आप देखते हैं, सारी सुरक्षा औपचारिकताओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से मिलते हैं, एक अलहदा राजनेता के रूप में देश और दुनिया उनको देखती है, क्योंकि जब वो प्रधान सेवक के रूप में बताते हैं कि राष्ट्र निर्माण में हर कोई व्यक्ति जुड़े, तो निश्चित तरीके से इतना नज़दीक पाकर लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती। निश्चित तौर पर ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक शैली का एक अहम पक्ष है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिला जाए। हम में से बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी हैं जिन्होंने किसी भी जिंदा प्रधानमंत्री को शायद ही सामने से देखा हो, बहुत ही बड़ी संख्या है। तो अब ये सुदूर क्षेत्र है, भारत का प्राकृतिक अंचल का एक बहुत खूबसूरत लेकिन सुदूर क्षेत्र है, तो यहाँ के लोग। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। जय जोहार, और ऊर्जा के साथ जय जोहार। कैसा अद्भुत क्षण है ये, कैसी अद्भुत घड़ी है, विलक्षण अनुभव है, जब लाखों की संख्या में यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ वासी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका विजन विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार ले साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने। ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से उस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवार